नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा जो अंग्रेजी में डेली प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उनका यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी को लिखने में कैसे इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास को आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा यह शब्द कैसे पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से और नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर केवल आप वर्ड मीनिंग सीखते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं सीखते, केवल आप वर्ड मीनिंग सीखते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सीखते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपको ग्रामर का रूल नहीं पता है, अगर आपको ग्रामर का रूल भी नहीं पता है, तो भी अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है तो आप कहीं पर कोई चीज़ लिखा रहे अंग्रेजी में, आप उसका हिंदी अर्थ समझ जाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है, जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, भले आपको ग्रामर का रूल पता हो। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखिए। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। डेली देखकर आप अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इन शब्दों को। देखिए हम तो इसे पढ़ेंगे कैसे, METCH। तो यम से पढ़ेंगे माँ, ए से आई की मात्रा का उच्चारण करेंगे और टी यहाँ पर साइलेंट होगा। CH से पढ़ेंगे च, तो इसे पढ़ेंगे मैच, MATCH। इसे पढ़ा जाएगा मैच। इसे मटैच या फिर इस तरीके से इसे मैच पढ़ेंगे, मटैच नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर टी साइलेंट है तो इसे मैच पढ़ेंगे। और मैच का मतलब क्या होता है, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलान। मैच मतलब मिलान, MATCH मैच पढ़ेंगे और मैच मतलब होता है मिलान। MEKER, तो यम से पढ़ेंगे मो, ए से ए की मात्रा, के इसे को, आर से रो, तो इसे पढ़ेंगे मेकर, MEKER मेकर पढ़ेंगे। और मेकर मतलब क्या होता है, निर्माता होता है। मेकर मतलब निर्माता होता है, तो इसे पढ़ेंगे मेकर। मेकर मतलब होता है निर्माता। तो आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ नोटिस किए, नहीं किए ना, चलिए बताते हैं क्या चीज़। देखिए ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो इस ए का मतलब आय की मात्रा के रूप में हो गया, यानी इस ए का उच्चारण आय की मात्रा हो गया और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्यों समझिए। देखिए ए है तो लास्ट में यहाँ पर ई है, ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। समझे हैं प्यारे बच्चों क्या कहें हम। तो ए के देखिए, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, और अगर ए के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। समझिएगा, इसे याद रखिएगा। तो इसे पढ़ेंगे मेकर, इसे माकर नहीं पढ़ेंगे, या फिर इसे माच नहीं पढ़ेंगे, मैच पढ़ेंगे, इसे माकर नहीं पढ़ेंगे। याद रखिएगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। अगला देखते हैं क्या है, MAGOR। तो यम से पढ़ेंगे माँ, ए से एक ही मात्रा, जी ओ से जो, और से र, तो इसे पढ़ेंगे मेज़र। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेज़र। और मेज़र मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है। मेज़र मतलब प्यारे बच्चों प्रमुख होता है। MAGOR। MARRY, तो यम से पढ़ेंगे माँ, डबल ए से ए की मात्रा, आर से पढ़ेंगे ए से पढ़ेंगे ए की मात्रा, डबल आर से पढ़ेंगे रा, वाई से बड़ी ई की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे मैरी। इसे पढ़ेंगे मैरी। और मैरी मतलब क्या होता है, शादी करना। मैरी मतलब शादी करना, MARRY मैरी, इसे पढ़ेंगे। और मैरी का मतलब हो जाएगा शादी करना।
तो यहाँ पर ए का उच्चारण ऐ की मात्रा हो जा रहा है, तो इसे मैरी पढ़ेंगे। इसे मारी नहीं पढ़ेंगे, मैरी पढ़ेंगे। ए का उच्चारण आ की मात्रा भी होता है, ए का उच्चारण ऐ भी होता है, ए का उच्चारण ए की मात्रा भी होता है। तो अलग अलग जगह यह ए का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। तो यह आपको कैसे समझ में आएगा कि ए का उच्चारण कब ऐ की मात्रा होगा, कब ए की मात्रा होगा, कब आ की मात्रा होगा, यह आपको कैसे आएगा? आपको यह प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए कोई रूल नहीं होता है कि कैसे हम किसी अक्षर का उच्चारण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि ए का उच्चारण कहाँ पर ए होगा, कहाँ पर ऐ होगा, कहाँ पर आ की मात्रा होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे मैच, मेकर, मेजर, मैरी। ऐसे देखिए आगे देखते हैं। और अगला वर्ड क्या है? यम ए वाई ओ आर। तो यम से पढ़ेंगे म, ए से ए की मात्रा, वाई से पढ़ेंगे य, आर से र। जैसे पढ़ेंगे मेयर, ऐसे पढ़ेंगे मेयर। और मेयर का मतलब क्या होता है? महापौर होता है। मेयर का मतलब महापौर, यम ए वाई ओ आर, मेयर पढ़ेंगे इसे इसका मतलब हो जाएगा महापौर। यम ए वाई बी ए ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यम से पढ़ेंगे यम से पढ़ेंगे माँ। और अगर ए के साथ वाई हो, ए के साथ वाई होता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं। जैसे यम ए वाई में, डी ए वाई डे, आर ए वाई रे, पी ए वाई पे। तो यानी ए के बाद अगर वाई होता है तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। याद रखिएगा, हमने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे बताए। डी ए वाई डे, आर ए वाई रे, एस ए वाई से, पी ए वाई पे। जैसे गूगल पे होता है ना, तो पी ए वाई जो होता है पी ए वाई, तो ए के बाद क्या है? वाई है। यम ए वाई, तो ए के बाद वाई है, तो ए के बाद अगर वाई आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा। तो इसे पढ़ेंगे मे बी, ई से पढ़ेंगे बी, तो इसे पढ़ेंगे मे बी, इसे पढ़ेंगे मे बी। और मे बी का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है। तो मे बी का मतलब हो जाएगा हो सकता है। यम ए वाई बी ई। यम ई डी आई ए, तो यम से पढ़ेंगे माँ, आई से बड़ी ई की मात्रा, डी से डॉ, आई से छोटी ई की मात्रा, ए से य पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे मीडिया, इसे क्या पढ़ेंगे? मीडिया पढ़ेंगे। और मीडिया मतलब मीडिया ही होता है, मीडिया मतलब मीडिया। जैसे सोशल मीडिया, मीडिया मतलब मीडिया ही होता है। याद रखिएगा इसे पढ़ेंगे मीडिया, और मीडिया मतलब मीडिया ही होता है। यम ई टी ए एल, तो यम से पढ़ेंगे मो, ई से ए की मात्रा, टी ए से टो, यल से लो, तो इसे पढ़ेंगे मेटल, इसे पढ़ेंगे मेटल। और मेटल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? धातु होता है। मेटल मतलब धातु होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, यह सब मेटल है। तो मेटल मतलब होता है धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड क्या है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करते जाएंगे अंग्रेजी शब्दों की, आप धीरे धीरे देखेंगे खुद ही आपको अंग्रेजी समझ में आने लगी है। आप जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में स्टोरी लिखा गया है, तो आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो आप उसका हिंदी अर्थ अपने दिमाग में ही समझ जाएंगे कि ये इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करें। देखिए अगला क्या है, अगला है यम ई टी ई आर, तो यम से पढ़ेंगे माँ, ई से बड़ी ई की मात्रा, टी ई से टो, आर से रा, तो इसे पढ़ेंगे मीटर। अब मीटर मतलब क्या होता है? मीटर ही होता है। मीटर मतलब मीटर, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो वही मीटर यहाँ पर है, तो मीटर मतलब मीटर ही हो जाएगा। तो इसे मीटर नहीं पढ़ेंगे, यम से पढ़ेंगे माँ, ई से एक ही मात्रा, टी ई से टो, आर से रा, मीटर नहीं पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया यम ई से पढ़ेंगे में, तो इसे यम ई से में नहीं पढ़ेंगे, यम ई से मी पढ़ेंगे। तो यह आप सब को कैसे समझ में आएगा? यह सब आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। यम आई जी एस टी, तो यम से पढ़ेंगे माँ, आई जी एस टी को आइट पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे माइट। यानी अगर आपको कहीं पर आई जी एस टी दिखता है, आई जी एस टी कोई शब्द है उसमें आई जी एस टी रहे तो उसे आइट पढ़ेंगे। जैसे यम आई जी एस टी माइट, आर आई जी एस टी राइट,
NIGHT नाइट, FIGHT फाइट, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताएं, तो ऐसे आपको पढ़ना है। यानी IGHT अगर आपको दिखे कोई शब्द लिखा गया उसमें IGHT है तो उसे आप आइट पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे माइट। माइट मतलब क्या होता है? माइट मतलब बोल सकते हैं, माइट मतलब बोल सकते हैं सकता है। माइट मतलब शकता है, माइट मतलब शकता है। अब देखिएगा आगे क्या है, MODEL, तो M से पढ़ेंगे मॉ, ओ से आ की मात्रा इस तरीके से, DE से डो, L से लो, तो इसे पढ़ेंगे मॉडल। अब मॉडल मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? नमूना होता है। मॉडल मतलब नमूना। MONEY, तो MO से पढ़ेंगे मो और NEY से पढ़ेंगे नी, तो इसे पढ़ेंगे मनी। अब मनी मतलब होता है धन, मनी मतलब धन होता है, तो इसे याद रखिएगा, इसे पढ़ेंगे मनी और मनी का मतलब होता है धन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड क्या है प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है MONTH, तो MO से पढ़ेंगे मो और N से पढ़ेंगे नो, TH से थो, तो इसे पढ़ेंगे मंथ। अब मंथ मतलब क्या होता है? महीना होता है प्यारे साथियों। मंथ मतलब महीना होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब मंथ हैं। तो मंथ मतलब महीना। MORAL, तो M से मो, O से ओ की मात्रा का उच्चारण होगा, RA से रो, L से लो, तो इसे पढ़ेंगे मोरल। अब मोरल मतलब क्या होता है? नैतिक होता है। मोरल मतलब नैतिक होता है, MORAL मोरल, तो इसे याद रखिएगा। MOTOR, तो M से पढ़ेंगे माँ, O से ओ की मात्रा, TO से टो, और से र, तो सब पढ़ेंगे मोटर। अब मोटर मतलब मोटर ही होता है, मोटर मतलब मोटर, तो इसे मोटोर नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा M से म, तो O से ओ की मात्रा, T से ठा, तो O से ओ की मात्रा, R से र, तो इसे मोटोर नहीं पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, याद रखिएगा इसे। तो इसे पढ़ेंगे मोटर, मोटोर नहीं। जैसे O से ओ की मात्रा, तो यहाँ पर भी O से ओ की मात्रा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इसे मोटोर नहीं मोटर पढ़ेंगे। MOUNT, तो M से पढ़ेंगे म, O से आ की मात्रा, U से छोटा U, N से नो, T से टो, तो इसे पढ़ेंगे माउंट। और माउंट मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। माउंट मतलब पर्वत होता है, MOUNT माउंट, तो इसे याद रखिएगा। अगर इस तरीके से आप डेली अंग्रेजी के शब्दों को सीखते हैं तो आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में भी इन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है MOUTH, तो यहाँ से पढ़ेंगे माँ, ओ से आ की मात्रा, यू से छोटा ऊ, TH से थो पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे माउथ। अब माउथ का मतलब होता है मुँह, माउथ मतलब मुँह होता है। MOUSE, तो M से माँ, ओ से आ की मात्रा, छोटा यू से छोटा ऊ, यस इससे सौ, तो इसे पढ़ेंगे माउस। अब माउस मतलब होता है चूहा, माउस मतलब चूहा। MUSIC, तो M से पढ़ेंगे आधा म, यू से छोट यू पढ़ेंगे, यू से यू, यस से शौ, यस से सौ नहीं पढ़ेंगे, यस से जौ पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा, सी से को, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजिक। इसे म्यूजिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर यस से सौ नहीं पढ़ेंगे, यस से क्या पढ़ा जाएगा? जौ पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे म्यूजिक। और म्यूजिक मतलब होता है संगीत, म्यूजिक मतलब प्यारे साथियों संगीत होता है। MINER, तो M से पढ़ेंगे म, आई से आई पढ़ेंगे, NE से नो, R से र, तो इसे पढ़ेंगे माइनर। और माइनर मतलब होता है खान में काम करने वाला, खान में काम करने वाला, यानी जो खान में काम करते हैं, जैसे कारखाना जो होता है उसमें जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइनर, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी जल्दी। MOVIE, तो M से पढ़ेंगे म, O से बड़ाऊ की मात्रा, V से वा, आई से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे मूवी। अब मूवी मतलब क्या होता है समझिएगा। मूवी का मतलब होता है चलचित्र होता है, मूवी मतलब चलचित्र होता है मूवी।
तो इसे याद रखिएगा। MERCY तो ME से पढ़ेंगे म, R से र और C से सा, Y से बड़ी ई की मात्रा, यह र ऊपर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे मर्सी। अब मर्सी मतलब क्या होता है? मर्सी का मतलब होता है दया, मर्सी मतलब दया होता है। MERIT तो यम से पढ़ेंगे म, ई से एक ही मात्रा, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, जैसे पढ़ेंगे मेरिट। अब मेरिट मतलब होता है योग्यता, मेरिट मतलब योग्यता होता है। MINUS तो यम से पढ़ेंगे म, आई से छोटी ई, यन से न, यू का उच्चारण नहीं होगा, यश से श, जैसे पढ़ेंगे माइनस। अब माइनस मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ऋण होता है, माइनस मतलब ऋण होता है, याद रखिएगा। MANAGE तो यम से पढ़ेंगे म, ए से एक ही मात्रा, यन से नौ, ए से एक ही मात्रा, जी ई से जो, तो इसे पढ़ेंगे मैनेज। अब मैनेज मतलब होता है प्रबंध, मैनेज मतलब प्रबंध होता है, याद रखिएगा। MANNER तो यम से पढ़ेंगे म, ए से एक ही मात्रा, डबल एन से नौ, आर से र, जैसे पढ़ेंगे मैनर। मैनर मतलब होता है ढंग, मैनर मतलब होता है ढंग या तरीका बोल सकते हैं। MARGIN तो यम से पढ़ेंगे म, ए से आकी मात्रा, आर से र, जी से ज, आई से छोटी की मात्रा, यन से न, जैसे पढ़ेंगे मार्जिन। अब मार्जिन मतलब क्या होता है? अंतर, मार्जिन मतलब अंतर होता है। MATTER तो यम से पढ़ेंगे म, डबल ए से एक ही मात्रा, टी ई से टो, और से र, तो से पढ़ेंगे मैटर। और मैटर मतलब होता है बात, मैटर मतलब बात होता है। तो इस तरीके से अगर आप प्यारे बच्चों अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं, केवल आप प्रैक्टिस करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द समझ में आने लगे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, ध्यान से सुनते रहना है। अब धीरे धीरे आप अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे, जिन्हें आप अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से मैं जब और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।